श्री हरि व्यास देव जी। श्री हरि व्यास देव जी ने भगवत भजन के तेज और बल से देवी को भी मंत्रोपदेश दिया था। अपनी दिव्य गति से आकाश में विचरण करने वाली देवी मनुष्य की शिष्या बनी। यह सुनकर नितांत ही आश्चर्य होता है, किंतु यह सत्य है। सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है। एवं संतजन श्रीमुख से श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की इस कीर्ति का गान करते हैं। परम स्नेही श्री सर्वेश्वर भगवान का डोला एवं संसार से वैराग्य पूर्वक भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करने वाले विरक्त महात्माओं का समूह सदा ही आपके साथ बना रहता था। विरक्तों के बीच में आपकी ऐसी शोभा होती थी जैसे नव योगेश्वरों के बीच श्री विदेहराज जनक शोभा पाते थे। अपने सद्गुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य जी के श्री चरण कमल रज के स्पर्श से प्रताप से श्री हरि व्यास देवाचार्य जी के सम्मुख समस्त सृष्टि के लोग सिर झुकाते थे। श्री निम्बार्क संप्रदाय में परम वैष्णव आचार्य श्री हरि व्यास देव जी बहुत ऊंचे संत हो गए। आपका जन्म गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपने श्री भट्ट जी से दीक्षा ली थी। पहली बार जब आप दीक्षा के लिए श्री गुरु चरणों में गए, उस समय श्री भट्ट जी गोवर्धन में वास कर रहे थे और युगल सरकार श्री प्रिया प्रियतम को गोद में बिठाकर लाड लड़ा रहे थे। श्री भट्ट जी ने पूछा, हरिव्यास, हमारे अंग में कौन विराजते हैं? श्री हरिव्यास जी बोले, महाराज कोई नहीं। इस पर श्री भट्ट जी ने कहा, अभी तुम शिष्य होने योग्य नहीं हो। अभी 12 वर्ष तक श्री गोवर्धन की परिक्रमा करो। गुरु आज्ञा प्राप्त कर अपने 12 वर्ष तक परिक्रमा की। तत्पश्चात फिर गुरु समीप आए। गुरुदेव ने फिर वही प्रश्न किया और इस पर उन्होंने वही पुराना उत्तर दिया। पुनः 12 वर्ष श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने की आज्ञा हुई। आज्ञा शिरोधार्य कर श्री हरिव्यास जी ने पुनः 12 वर्ष तक परिक्रमा की। तदुपरांत गुरु आश्रम में आए और आचार्य की गोद में प्रिया प्रियतम को देखकर कृतकृत्य हो चरणों में लौट गए। अब इन्हें योग्य ज्ञान आचार्य ने दीक्षा दी। गुरुदेव श्री भट्टा जी के आज्ञानुसार आपने युगल शतक पर संस्कृत में भाष्य लिखा। स्वामी जी ने संस्कृत में कई मूल ग्रंथ भी लिखे। इनमें प्रसन्न भाष्य मुख्य है। 10 श्लोकी के अन्यान्य भाष्यों से इसमें विशेषता यह है कि वेद के तत्व निरूपण के अतिरिक्त उपासना पर काफी जोर दिया गया है। ब्रज भाषा में युगल शतक नामक पुस्तक में आपके 100 दोहे और 100 गेय पद संग्रहित है, जो मिठास में आप अपना जोड़ नहीं रखते। ऊपर दोहे में जो बात संक्षेप में कही है, वही नीचे पद में विस्तार से कही गई है। इस संप्रदाय में युगल शतक पहली ही हिंदी रचना है। शायद इसीलिए इसे आदिवाणी कहते हैं और यही सर्वप्रथम उत्तर भारतीय संप्रदायाचार्य है। इनसे पहले के सभी आचार्य शायद दक्षिणात्य थे। स्वामी जी इस संप्रदाय में उस शाखा के प्रवर्तक हैं जिसे रसिक संप्रदाय कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रृंगारी रूप की उपासना ही इनका सर्वस्व है। श्री हरिव्यास देव जी का इतना प्रभाव हुआ कि श्री निम्बार्क संप्रदाय की इस शाखा के संतों को तब से लोग हरिव्यासी ही कहने लगे। वैष्णव के 4 संप्रदायों में इस संप्रदाय के संत अब भी हरिव्यासी ही कहलाते हैं। एक बार श्री हरिव्यास देव जी
साथ में संतों की जमात लिए हुए विचरते विचरते चटथावल नामक ग्राम में पहुंचे। वहां एक बाग में जल थल का सब सुपास देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उस बाग में ही उतरकर स्नान भजन पूजन आदि नित्य कृत्य करके रसोई करने का विचार किया। उस बाग में ही एक देवी का मंदिर था। उसी समय किसी ने देवी की प्रसन्नता के लिए एक बकरे को लाकर देवी के सम्मुख वध किया। यह विभत्स दृश्य देखकर किसी ने जल तक नहीं पिया। सब संत भूखे ही रह गए। दिन बीता, रात्रि आ गई। उपवास पूर्वक श्री हरि स्मरण से भक्ति का तेज तो बढ़ा, पर भगवता अपराध के कारण देवी प्रतिमा का तेज नष्ट हो गया। अतः देवी भक्त के तेज से एकदम अभिभूत हो गई। उन्होंने घबराकर तुरंत नवीन देह धारण कर आकर आपका एवं सब संतों का दर्शन किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक बोली, आप लोग रसोई बनाइए, भूखे क्यों बैठे हैं? आपने उत्तर दिया, अब रसोई कौन करे? पहले करने का विचार तो था, परंतु यहाँ की स्थिति देखकर मन की और ही दशा हो गई। देवी ने कहा, जिसके निमित्त से आप लोगों को ऐसी खिन्नता प्राप्त हुई, वह देवी मैं ही हूँ। आज मैंने भक्ति का तेज देखा, अतः अब कृपा करके मुझे भी भक्ति का दान दीजिए और अपनी शिष्या बना लीजिए। देवी की प्रार्थना सुनकर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने उन्हें शिष्या बनाया। मंत्रोपदेश श्रवण करने के उपरांत देवी जी अत्यंत शीघ्रता पूर्वक नगर को दौड़ी गई और वहां जाकर जो उस नगर का प्रमुख था उसको खाट समेत भूमि पर पटक दिया। तत्पश्चात उसकी छाती पर चढ़कर सूक्ष्म रूप से उसकी जीवा पर बैठकर उसके ही मुख से कहने लगी कि मैं तो श्री व्यास देवाचार्य जी की शिष्या हो गई हूँ। तुम लोग भी शीघ्र उनका शिष्यत्व ग्रहण करो। यदि तुम लोग उनका शिष्यत्व नहीं स्वीकार करोगे तो मैं अभी सबको मार डालूंगी। देवी का उग्र आदेश सुनकर वे परम हिंसक भी डरकर सब के सब आकर आपके शिष्य हो गए। एक दिन एक चांडाल आपकी शरण में आया और सद्गति के लिए प्रार्थना की। आपने उसे भी भक्ति रस का अधिकारी बनाया। बोलिए भक्तराज श्री हरि व्यास देव जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की